वो आया नशे के झोंका में, मेरी बेटी से बोला मेरा दामाद की खाना निकाल दो। मेरी लड़की अंदर चली गई खाना निकालने के लिए, उतने में वो कान में फूंक के पता नहीं कहाँ से लेके चला गया। मेरा दामाद आज तक नहीं मिला। पुलिस अपना जेम भर के चली जाती है। अगर कोई बोलने जाता तो उनको कहेंगे जाओ तुम ही ढूंढो, तुम ढूंढो। अरे तुम प्रशासन किस काम के हो जब तुम नहीं ढूंढोगे। दम पे हो रहा है यहाँ पे बहुत नशा। आप अभी भी चले जाओ, अभी भी नशा बिक रहा होगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, फिर से एक बार क्राइम ने सर उठा लिया है, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो या नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। हर जगह क्राइम जो है चढ़ कर बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर भी एक दामाद को पहले अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी बॉडी मिलती है एक गंदे नाले में। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या करती है? पहले शक के आधार पर एक व्यक्ति को उठाया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, फिर उठाया जाता है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इनके दामाद नाले तक कैसे पहुंचे, ये जानना है। क्या सब मामला है मैडम? हमें तो पता नहीं, वो हमारे बहनोई थे। हाँ, हमारे बहनोई थे। वो 5 दिन से लापता थे, वीरवार से गायब थे। उनकी बॉडी कल मिली है। बता रहे हैं कि यही जुग्गियों से ही कोई बुलाने आया था? जी हाँ जी, कल जुग्गियों से ही जाना कोई बुलाने आया था। हमें तो पता है। पहले आपकी बहनोई को कोई बुलाने आया था? जी, मुझे नहीं पता इस सब चीज के बारे में, वो हमारी बहन को ही पता है। कहाँ है आपकी बहन? हमारी बहन वहाँ गई है, मम्मी है हमारी। सास से बात करेंगे जी। मनोज नाम का लड़का बुलाने आया था। किस दिन? वो वीरवार के दिन 10 बजे हाँ, काम करके आए। वो आया नशे के झोंका में, मेरी बेटी से बोला मेरा दामाद की खाना निकाल दो। मेरी लड़की अंदर चली गई खाना निकालने के लिए, उतने में वो कान में फूंक के पता नहीं कहाँ से लेके चला गया। मेरा दामाद आज तक नहीं मिला। हम लोग तब गए पुलिस थाने में, तो कह रहे हैं रिपोर्ट। हमने कहा रिपोर्ट लिख लो। कह रहे हैं हाँ रिपोर्ट लिख रहे हैं। तुम लोग पहले घर वालों ढूंढो, बाद में हम ढूंढेंगे। आए ये पुलिस प्रशासन ने कहा कि पहले खुद ढूंढो। हाँ, सारे हम गली वाले गए तो यही बोले कि हम तो लगे हैं। फिर कहें कि हम कहा सर चलो अब तो चलो, पूजा कर लूंगा, नहा लूंगा, तब आऊंगा, नाश्ता कर लूंगा जब आऊंगा। आए फिर नहीं आए, फिर लेके गई। फिर बोले कि जाओ बदरपुर। फिर बदरपुर गए, वहाँ रिपोर्ट लिखीन, फिर एक रसीद दीन, कहीं वहाँ चौकी में दियो। चौकी में गए, फिर कहीं फिर वहाँ गई बदरपुर मेरी लड़की, तो बोले कि जाके रसीद अब सरता बिहार में दो। जाके सरता बिहार में पता कहीं हम लड़की का भेजे कि जाते रहो। जब गई तो कह रहे हमने वो सरता बिहार को भेज दिया। फिर मैं 112 नंबर कॉल करी, तो वो बोले कि जब वहाँ कर दिया तुमने थाने में रिपोर्ट, तो हमें क्या करने की जरूरत थी कॉल करने का। हम लोग को सारे डांटने लगे। तो ये लोग बोले कि जब वो आते नहीं तो आपको न कॉल की जाए, फिर किसको की जाए, यही बोल रहे थे। हमारी ऐसी बिटिया विधवा हो गई, और की बेटी ना विधवा हो। हमारे को कुछ करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सास के मरीज है। मैं खुद की विधवा, मेरी बेटी मेरे मुस्तफा नाम था। हाँ, एक लड़की नान की सो रही है कि ये बेटी है। हाँ, मैं खुद की विधवा हूँ। मैं तो खाने कमाने झाड़ू पोछा करने वाली अब नहीं है। इनके सहारे किसके सहारे छोड़ूंगी बेटा? बताओ, हम किसके सहारे ही बच्चों को छोड़ूंगी? बताओ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं ना। हमारा बेटा कैसे पता चला दामाद आपका नाले में मिला? दामाद को ये बुलाए, कोई आया, बोला कि देखो जाके एक बॉडी निकली है। तो मेरा बेटा गया, बेटी गई। मैं गई तो वहाँ बेहोश हो गई, मेरे को नहीं जाने दिया। फिर वो बॉडी जब निकाली गई तो कहीं की ना, तो वो मेरी बेटी है। बेटा बोला कि ये मेरी बॉडी नहीं है, किसी और की है। वो बॉडियां निकली? हाँ। फिर कहीं नहीं, सब बोले कि जाओ जाओ, तुम्हारी नहीं है तो जाओ। फिर थोड़ी देर में जैसे गेट से आए, बोले दूसरी बॉडी मिल गई। तो मेरे बेटा और उसका जेठ, मेरी लड़की का जेठ गया और मेरे बेटी गई। तो बोले उसको कमर से ओढ़ा दिया। ओढ़ाने के बाद बोले कहाँ से पहचानोगे? तो वो कमीज पहन रखा था, बनियान काले कलर की, और उसको ऐसे मोड़ रखा था। उसी बनियान से पहचान हुई बेटा।
और हम तो अंदर नहीं गए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बच्चा हम क्या करें बताओ। अक्सर ऐसी बॉडियां मिलती रहती है नाले में। अब ऐसे तो मिलती रहती होंगी, जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ होगा तो किसी और के साथ होता रहता होगा बेटा। हम तो हमारे ऊपर जो गुजरी तो हमने जाना कि यहाँ बॉडियां मिलती है। मुस्तफा नाम था, उम्र कितनी थी? उनकी 20-22 साल उम्र थी। मात्र 20-22 साल के मुस्तफा। और ये गौतमपुरी का कौन सा ऐसा नाला है जहां पर बॉडियां मिलती रहती हैं? लगातार बॉडियां मिली और उसके बाद मुस्तफा से जब लास्ट बार बात हुई थी, मुस्तफा से बात हुई लास्ट बार? बेटा मुझे पता नहीं है बाबू, मैं तो उधर रहती हूँ। ये सब देखा है आपने कैसे? हाँ, लड़का अच्छा था बाबू। नशा करता था? नहीं, मैंने नहीं देखा, नशा करते नहीं देखा बेटा, मैंने नशा करते नहीं देखा बाबू। उसको अपने बच्चों के साथ में रहता था, कबाड़ी का काम करता था बेटा, कमाता खाता था। एक टाइम चूल्हा जलता था बेटा इनका। अब कहाँ से किराए से रहते थे बेटा, हैं? इनको इंसाफ दिला दो बाबू, है ना? कह रही हैं अम्मा आप? बेटा माथे 3 जने आए, वो ले गए। मनोज नाम को लड़का है, वो ले गए लेवा के 10-11 बजे। तो वो कह रहा अपनी औरत से खाना कर दे, वो ने खाना कर दिया और दाल चावल बनाए ना, खान पाओ जीवा को ले गए लेवा के वाकू है। फिर पता नहीं है गटर में ढकेला है, कहाँ मारा है इस जाने, गटर में लेकर और मत का। मुस्तफा नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल बता रही है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से नशे का जो व्यापार है बहुत ज्यादा हो रहा है, चरम पे हो रहा है यहाँ पे, बहुत नशा। आप अभी भी चले जाओ, अभी भी नशा बिक रहा होगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, बताओ यहाँ। दिल्ली में चारों हाँ, तरफ नशा है। यहाँ पर आप बाहर निकल जाओ डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ ये इनका भविष्य क्या होगा अगर यहाँ ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। यहाँ का बहुत हाल बुरा है यहाँ का, आए दिन मर्डर। हाँ, यहाँ पर आए दिन मर्डर, ये उल्टा सीधी चीज होती रहती है यहाँ पे। ये गौतमपुरी का एरिया है। अक्सर लोग गौतमपुरी नाम सुनते ही डर जाते हैं, बच्चों से डर जाते हैं कि चाकू छुरियां होंगी, नशा करे हुए होंगे। सर रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं, साइकिल से छीन, धक्का मार के, डंडा मार के, बहुत समस्या। घर में निकलना मुश्किल पड़ जाता, बच्चों को लेने जाना पड़ता रात में। बच्चों के भविष्य का सवाल। हाँ, बहुत सवाल है, बहुत। शौचालय खुले हुए इनमें बैठते, नशा इनमें ये हाल बना जाते हैं, तोड़ दिया जाए या तो बंद कर दिया जाए, खत्म हो जाए, सही से चालू कर दिया। या चालू हो जाए तो कोई इनमें आदमी रहे तो थोड़ा दहशत निकल जाए। लेडीज परेशान टट्टी के लिए वहाँ जाती, छेड़ा खानी करते, अब किसको देखे किसको क्या करे, ये समस्या चल रही है यहाँ पर। काफी सारे लोगों की जो समस्या है वो ये है कि नशा बहुत है, छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। जिस तरीके से चोरी चकारी मर्डर हत्याएं हो रही है। हाँ, यहाँ तो बहुत होता हैगा। और ये शौचालय में जाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, इसके अंदर मिलते नहीं है, मार के उसी में डाल देते हैं गटर में। ठीक है, ये शौचालय को बंद कराओ और नहीं तो चालू करा दो इसे। मामला गौतमपुरी का काफी संगीन है। देखें, मोहल्ले के लोग जो हैं सारे एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, यहाँ पर सब चिंता में है। वो नाला कौन सा है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, आसपास के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे अम्मा? जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, बॉडियां निकल रही हैं बार बार, ये तो बेटी बहुत गलत हो रहा है। ये गौतमपुरी सुधार में नहीं है बिल्कुल, है ना। यहाँ नशा बिकती है, यहाँ पुलिस कुछ सूचना नहीं देती है, पुलिस अपना जेम भर के चली जाती है। अगर कोई बोलने जाता तो उनको कहेंगे जाओ तुम ही ढूंढो, तुम ढूंढो। अरे तुम प्रशासन किस काम के हो जब तुम नहीं ढूंढोगे? 100 नंबर की पुलिस भी आई। क्या बोल रहे हैं? ये जो बहन जी खड़ी है पीछे, इनका भाई था, 8 साल हो जाएंगे उसको, 8 साल, वो शादीशुदा 2 बच्चों का, 8 साल 4 साल हो गए। वो बंदा ऐसे कूदा है, चोरी चकारी करते हैं हमारे यहाँ के बच्चे उसके अंदर, तो मतलब ये नहीं बनता कि तुम मार के उस बच्चे को डाल यहाँ दो। के बच्चे चोरी चकारी करते हैं, ये गर्व की बात नहीं है। नहीं, गर्व की बात नहीं, क्या किसी के बच्चे की जान लोगे, क्राइम किया है। शासन ये इजाजत भी नहीं देता चोरी कर, नहीं वो बात हम कह रहे हैं, लेकिन एक बच्चा गया 4 साल पहले, आज तक वो बच्चा लौट के वापस नहीं आया। ये बच्चा गया, इसके पीछे हम जब उसको कह रहे हैं गार्ड को कि बच्चे गए हैं चोरी करने के लिए, बाद में पेरेंट्स को पता चला, ढूंढ रहे हैं उनको, गए उनसे कहने, तो उनका राइट बनता है कि ढूंढो, आके गेट खोलो, उन्हें का मतलब ही नहीं है। थाना चौकी जा रहे हैं बच्चे, सब कुछ परेशान हो रहे हैं, उस बच्ची के आगे कोई नहीं है। कबाड़ा बिन के खाने वाले लोग क्या करेंगे बताओ? ठीक है, गलती है, उन्होंने चोरी करी है या कुछ भी किया, वो बात की बात है कि बाद में पता चला कि वो ऐसे घुसे थे। कोई पेरेंट्स नहीं कहता बच्चों को कि ये काम करो, बाद में पेरेंट्स को ही तो दिक्कत होती है। उनका मतलब था, उनका कहने का मतलब ये था। गार्डों ने मार के फेंक दिया हो अंदर, इतने गार्ड है अंदर भाई, अंदर ही लाश मिल रही है, 1-1, 2-2 लाश मिल रही है, कैसे मिल रही है अंदर? ये पूछो ना, पता करो ना, नहीं तो CBI जांच कराओ इस चीज की।
जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे तो सीबीआई जांच करवाओ कि भाई 2-2 3-3 लाशें मिल रही है, क्यों मिल रही है भैया? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। कोई मरना कोई मामूली बात थोड़ी ना, किसी को मार के आज सस्ती हो गई है, नशा आज महंगा हो गया है। कितने दिन हो गए आपको? हमारे भाई का 4 साल हो गए मैम, आज तक नहीं मिला? आज तक नहीं मिले हैं। उसको 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की एक 2 साल की है। आज तक उसका खबर ही नहीं है, नाम निशान तक नहीं है। यहाँ तक जाते हैं तो अभी कर रहे वो आज तक सुना ही नहीं, कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहे, कंप्लेंट नहीं कर रहे। वहाँ तक की केस बंद कर दिए हैं, अभी तक नहीं सुनवाई करे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक ये पहले था पंडित पुलिस वाले, वो यहाँ तक हम पीछे पीछे गए ढूंढने, वो पीछे ही रहेगा, हम यहाँ तक ढूंढ के गए अंदर, वो नहीं गए, साथ तक नहीं गए। ये नहीं कि चलो साथ में हम रह रहे, तुम ढूंढो अंदर, हम भी मदद करते, वो मदद नहीं करे मैडम, वो करे ही नहीं। हम यहाँ तक ढूंढे, हमारा भाई तक ढूंढे, बस तो सबर हो जाता है, एक बार मिल जाता है तो कोई इनका तो मिल गया तो सबर हो गया, इनको तो मिला भी नहीं है। सबर हो गया, किसी की जान चली गई, 2 बेटियां अनाथ हो गई, बेटी विधवा हो गई। वही तो कह रही हूँ, क्या कह सकते हैं, इतनी 2 बॉडी निकल गई है, मामूली बात थोड़ी ना होती है। लगातार गौतमपुरी में जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार गौतमपुरी से मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपने चाहे वीडियो में देखा हो या फिर कई मामले ऐसे दर्ज हुए हों। नशा जो है वो गौतमपुरी में चरम पर है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि बीट अफसरों को पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि थाने के इंचार्ज को पता नहीं होगा या एसएचओ को पता नहीं होगा, सब कुछ पता होता है, भले भांति जानते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बॉडी पर बॉडी निकल रही है। क्या आज जान इतनी सस्ती है जिसकी कोई अहमियत नहीं है? और यहाँ के लोग भले ही नशा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इन अपराधों को बढ़ावा देने का काम किसका है? इन अपराधों में साथ देने का जिम्मा किसका है? देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस मामले से जुड़े मामले को और भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।